Good morning, guys. It's day 44 of 75 Hard 3.0 doing his way. हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एंड आई एम लाइक डन विद माई मॉर्निंग पूजा एंड जो भी है, नहीं बता सकती, बताना नहीं होता। तो अब मैं लेती हूँ घी वाटर और फिर रेडी होती हूँ, वॉक के लिए जाती हूँ। ठीक है, चलिए चलिए गाइस, लेट्स हाँ। एक्चुअली यहाँ पर हैंगिंग करने के लिए कुछ है नहीं, वो लगाना है मुझे। अब तक घी वाटर पीते हैं एंड इट्स 4:45 राइट नाउ। लेट मी शो यू। इतना दूर से दिख रहा है आप लोग को? 4:45 होकर 5 मिनट। फिनिश दिस एंड गेट रेडी। रेडी तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी हूँ। सो चलो गाइस, ये क्या है, इसको भी कबाल। लेट्स गो टू डू वॉक। पता है इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ओए होए, मज़ा आ गया, मज़ा। Look who am I meeting? अयो, इसकी आंखें कितनी भयंकर दिखी। चलो बाय, चाचा। वॉक पर जा रही हूँ रे, जाओ। अरे लुक एट दिस हेवन। कोई कोई किधर है? वो छोटे छोटे डॉग्स को काटने का ही होता है ना। क्या पिल्लू? ओह माय गॉड, इज सो क्यूट। अरे अरे, गिर गया। वॉकिंग वॉकिंग ऐसा लग रहा है यार, एटर्नल वॉक करना है। अरे तेरी माँ चिल्लाएगी ना रे लड़के। क्यों? टाइम लगेगा बोल रहे हैं। ठीक है। क्या फायदा है वॉक का शुगर वाली दूध वाली चाय पीकर? मुझे वेट लॉस नहीं करानी। हाँ, ये भी बात है। मैं तो टाइम पास करने आ रहा हूँ। वाओ, देखो गाइस, ऐसा टाइम पास होता है। ठीक है, किसी को लाइक मोटिवेट करो, हेल्प करो टू लाइक वर्कआउट या गो वॉक, उनके लिए टाइम पास होता है, लेकिन हमारे लिए दिस इज गोल टू रीच। अच्छा, जो कैलोरी डेफिशिएट एंड ऑल की बात कर रहे हो, मैं थोड़ी देर में लाइक समझाती घर जाकर, वंस आई हैव माई ब्रेकफास्ट। ठीक है। Only your heels should touch, not the whole leg. अच्छा, Sorry, not heels, toes. पिल्लू हट जाना, क्या कर रहा है तू? One, नमस्ते, goes up. तुलसी जी, आपको दिख रहा है ना? कैमरा ऑन रखिए। वन डन। चलो, नमस्ते। हैंड गोज अप, बेंड अप, लेग हैंड डाउन, left leg behind, right leg behind, knees down, bend down,
Come up. Bhujangasana. Cobra. Come up again. Child pose. Up. Left leg आगे. And now right leg आगे. And hand goes up, down. अब इसके बाद वाले के लिए पहले राइट लेग पीछे जाएगा. -3rd. डाउन. पहले कैसे लेफ्ट लेग पहले लिया था ना, अभी राइट लेग पीछे. पीछे. Flatten up your feet. Down. Bend. Up. Cobra. Down. Up. Right leg आगे. Left leg आगे. And up. 10 कंप्लीट करने हैं. Now mine. 4 count. 4th. जिनका हो गया हो सिटअप्स कर लो. 80 सिटअप्स. 4 हो गए. 5th. चलो चलो चलो. 6th -6th. गाइस 25 तारीख नज़दीक आ रही है और जिन जिन लोगों ने 16 से शुरू किया था, आप लोगों की कौन सी डेट आ रही है 15th डे पर, वो देख लो. करना है 9th.
Done. Sit-ups. 50 sit-ups. In 3, 2, 1. Begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. जिसका 80 सिटअप्स हो गया है, क्रंचेस के लिए लग जाओ. 105 क्रंचेस. तुलसी जी आप 100 क्रंचेस करोगे. ओके 10 सूर्य नमस्कार हो गए. कूल. कौन से नंबर पर थी मैं? 55, 26, 27, Ali, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 105, 55, 56, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 10 more. 71, 72, 73,
6, 77, 78, 79, 80। हाय शाबाश। कैमरा में हाय बोल रही है आली। इधर इधर देख, इधर देख। बहुत सारे लोगों का ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। जिनका खत्म हो जाए और जिनके पास ट्विस्टर है फिर वो 5 मिनट ट्विस्टर करके जा सकते हैं, एंड जिनके पास ट्विस्टर नहीं है वो लोग चक्की चलाएंगे दोनों पैर ऐसे दूर करके। दोनों रेडी रेडी 2 1 गो। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 Ali 26 27 28 29 30 31 32। चक्की चलाने में बढ़िया से झुको, हाँ क्या बढ़िया से। मंजू जी आपका ट्विस्टर है ना? हाँ चलिए। 46 47 48 49 50 50 done 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 20 more, 25 more. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. क्या हुआ
मुस्कान हो गया? चलो चलने के लिए निकलो। वॉकिंग 45 से 1 आवर, 45 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है? हाँ हाँ चल। 25 को वेट और मेजरमेंट करना है। यस मंजू जी, बाय। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। जिन जिन का हो गया है चलो वॉकिंग के लिए निकलो। कम ऑन। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 110 डन। अब 5 मिनट ट्विस्टर। यस अंशिका। Okay, guys. So right now it is 11:30, and I came home. I did all my workout and all everything. You saw it. Sorry, I did all my workout. Everything you saw it. और फिर मेरा गला थोड़ा सा कल से ज़रा दुख रहा है and all. वो सब हो गया and I went to sleep little bit. थोड़ा सा सोने के लिए गई क्योंकि नींद कल रात को मैं कितना 11 बजे सोई थी और 3 बजे उठी. सो दैट्स व्हाई आई हैड टू स्लीप अगेन इन टुडे. तो वोक अप एट 9:30, सब काम एंड ऑल कर लिया एंड नाउ आई एम हैविंग माई सत्तू मिल्क शेक. ठीक है. अच्छा, so there are many comments like Rohini, you are going on calorie deficit diet, you should tell your followers because we follow you, that is not sustainable and all. I understand. देखो मैं खुद कहती हूँ यार, मैं खुद कहती हूँ ये जो हम अलग अलग डाइट एंड ऑल करते हैं, चाहे कीटो हो, चाहे ओनली टिक्की वाला हो, चाहे ओनली सैलेड वाला हो, दीज आर नॉट सस्टेनेबल, नॉट एट ऑल. ठीक है. आप एक हफ्ता भर इसको कर सकते हो, आप लाइफ टाइम इसको नहीं कर सकते. समझ रहे हो? द थिंक अपॉन दैट मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैंने लिटरली पूरा लिख कर रखा है कि मुझे क्या बनाना है. बेसिकली आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स मोर. जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, मेरे बुक राइटिंग की तैयारी चल रही है, रेसिपी बुक राइटिंग की तैयारी चल रही है. उसके लिए भी आई एम लाइक मेकिंग माई ओन रेसिपीज एंड एवरीथिंग. तो मेरा प्रैक्टिस चल रहा है एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर. घर का जो दाल राइस और ये सब है, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं. मैं 2 दिन ये करूंगी, 2 दिन बाद फिर से मैं घर के दाल चावल पर आ जाऊंगी. बट नाउ द टाइम इज राइट नाउ कि मुझे जो है ना, आप लोगों ने मुझे देखा है पिछले 8-9 महीने से आई हैव बीन स्टक बिटवीन 93 एंड 98, 93, 98, इसी के बीच में मैं नाच रही हूँ. द थिंग, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो 10 दिन के लिए थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं. समझो, हालांकि मेरी गलती ये हुई, मैंने बताया नहीं, मेरे को बता देना चाहिए था. एंड आई हैव लाइक रिटर्न, मेरा कंपलसरी सत्तू मिल्क शेक है एंड डेली अलग अलग चीजें हैं, जैसे क्या बोलते हैं, हरी मूंग का वो पिज्जा हो गया, उसके ऊपर वेजीज टॉपिंग चीज एंड ऑल के साथ. मतलब मैंने मेरे सेशन में एक मेंबर है मंजू जी करके, तो वो कहते हैं कि रोहिणी मेरी थाली बहुत कलरफुल लगती है एंड आई एम लाइक फोकसिंग ऑन प्रोटीन. मैं प्रोटीन खा रही हूँ और वजन कम कर रही हूँ, प्रोटीन खा रही हूँ, वजन कम कर रही हूँ. इसीलिए उनका जो है 2-2.5 महीने में 18 किलो के आसपास वजन कम हुआ. तो मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई कर लूँ, मेरा भी जरा वजन हिल जाए अपनी जगह से. समझ रहे हो? तो क्या होता है, इस बार मैंने डे 40 पर तो मैंने वेट चेक किया ही नहीं, क्योंकि मुझे डे 50 पर करना था. ये जो 30 डेज का लोअर बॉडी वर्कआउट चैलेंज है, उसके साथ वाला डिफरेंस मुझे देखना था. अपॉन दैट मेरी वेइंग मशीन, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं आप कौन सी वेइंग मशीन यूज करो. प्लीज मत यूज करो, हेल्थीफाई करके कुछ है, हेल्थी हाइजीन कुछ ऐसा करके मत यूज करो. बहुत भयंकर है, मतलब बहुत भंगार है. पता है, अभी तो कसम से मुझे वो कांटे वाली जो आती है ना, वो लेनी है, वो लूंगी मैं अभी. तो द थिंग इज आई वॉन्ट टू लाइक एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, मेरे बुक के लिए भी, मेरे कुकिंग चैनल के लिए भी.
अपॉन दैट आई वांट टू लाइक मेरे वेट को थोड़ा हिलाना है अपनी जगह से. मैं कंटाल गई हूँ दैट 93 देखकर. आई एम लाइक टोटली स्ट्रेस डिप्रेस नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे कंटाला आ रहा है यार वो नंबर देखकर. आई वांट टू एटलीस्ट सी 91, आई वांट टू सी 89, ऐसा देखना है, समझ रहे हो. और अगर मैं कैलोरी डेफिशिएट डाइट पर कंप्लीटली होती तो मैं सत्तू मिल्क शेक मिल्क वाला भी नहीं ले रही होती है कि नहीं. मिल्क भी छोड़ चुकी होती क्योंकि मिल्क हैज कार्ब्स राइट, गुड फैट्स, तो उसको भी छोड़ चुकी होती मैं. बट आई एम हैविंग दैट टू. और जो भी मैं डोसा काइंड ऑफ बैटर्स एंड ऑल के लिए जो मैं आटा यूज कर रही हूँ, जो मैं इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ, उसमें चावल भी है. उसमें चावल भी है. जैसे मैंने हरी मूंग का ये बनाया था, आप लोगों ने रेसिपी देखी थी हरी मूंग की रोटी, उसमें चावल भी है. तो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दैट गाइज. तो समझ रहे हो आप इस चीज को. कैलोरी डेफिशिएट नहीं बोल सकते इस चीज को. मैं बस एक्सप्लोर कर रही हूँ, सीखना चाह रही हूँ कि किन किन चीजों में प्रोटीन ज्यादा है, और वो भी अपने घर की चीज है. ठीक है, अब मैं जो टिक्कीज एंड ऑल बना रही हूँ उसमें क्या होता है, उसमें आलू नहीं होता. ओके, आलू ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता है बाइंडिंग के लिए एंड ऑल. कॉर्न स्टार्च बाइंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोटैटो स्टार्च एंड ऑल. मैं वो नहीं यूज कर रही हूँ. मैं उसकी जगह पर है ना ऐसी चीजें यूज कर रही हूँ जो उसका सब्स्टिट्यूट बन सकती है. जैसे रागी का आटा हो गया, सत्तू पाउडर हो गया, और जो चिकपी है या फिर राजमा है या फिर लोबिया है, इनका टिक्कीज एंड ऑल बनाने का देख रही हूँ. तो मैं खुद को ना बोलते हैं एक्सप्लोर कर रही हूँ. अब जो लोबिया की सब्जी मैं खाती हूँ, ठीक है, उसके साथ रोटी खाती हूँ, तब क्यों नहीं आप बोल रहे हो कि कैलोरी डेफिशिएट कर रही है करके. तब क्यों नहीं बोल रहे हो. अब जब गेहूं के आटे की कोई चपाती बनाती हो और उसमें पालक का प्योरी डालकर बना दिया, तो तब क्यों नहीं आप बोल रहे हो कि कैलोरी डेफिशिएट कर रहे हो. अरे बाबा, एक्सपेरिमेंट करना और नए नए चीजों की जांच करना, नॉलेज रखना, इसमें क्या बुरा है. हाँ, मेरा यही हुआ कि मुझे जब मैंने ये शुरू किया 3 दिन पहले, मुझे आप लोग को बता देना चाहिए था कि मैं अब से 10 दिन में क्या क्या खाने वाली वगैरह. लेकिन आप लोग जानते हो मुझे राइट. अगर मुझे सच्ची में कैलोरी डेफिशिएट डाइट पर या किसी भी किस्म के डाइट पर जाना होता, तो क्या मैं वो वीडियो में दिखाती. मैं यही बोलती ना, चलो हम दिखाते कुछ है खाते कुछ और है. लेकिन आई एम शोइंग व्हाट आई एम हैविंग. और आप क्वांटिटी भी देख रहे हो. इट इज नॉट लाइक 2 टिक्की खा ली या 2 डोसे खा ले. भाई साहब, अच्छा खासा क्वांटिटी में खाती हूँ मैं. तो डाइट पर तो मैं कतई नहीं हूँ. मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. और जो राइस का जो क्या बोलते हैं स्टार्च, एंड जो चपाती होती है अपनी नॉर्मल गेहूं की, उसका ग्लूटेन, उसको कट डाउन करने का मैं तरीका ढूंढ रही हूँ. समझ रहे हो, लाइक दैट. ये जो चीजें है, दिस इज नॉट सस्टेनेबल. सस्टेनेबल माने जिसके पास घर में मेड है, जिसके पास घर में हेल्पफुल हैंड है किचन में खाना बनाने के लिए, उसके लिए ये सस्टेनेबल है फॉर लाइफ लॉन्ग. वो ऑर्डर दे, भाई सुषमा मेरे को आज ये बनाकर चाहिए, क्या मेरे को आज ये बनाकर चाहिए, मेरे को आज वो बनाकर, उसके लिए ये लाइफ टाइम के लिए ओके है. जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनके कुक्स होते हैं, वो बस ऑर्डर करते हैं और उनका वो डाइट वाला थिंग आ जाता है. हम नॉर्मल लोगों के इसमें, मिडिल क्लास पीपल में, दैट इज नॉट सस्टेनेबल. लेकिन मैं फिर भी मेहनत ले रही हूँ चीजें बनाने की. मेरे पास इतना एडिटिंग वर्क है, मैं फिर भी वो किचन में आई एम स्पेंडिंग 4-5 hours टू ऑल्सो मेक रेसिपी वीडियोज एंड ऑल्सो टू एक्सपेरिमेंट. समझ लो, इट इज नथिंग दैट आई एम हाइडिंग फ्रॉम यू ऑल. हाइड करना होता तो मैं दिखाती ही नहीं बेसिकली, लेकिन मैं दिखा रही हूँ. समझ रहे हो, आई एम नॉट हाइडिंग. और जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर रही हूँ गाइज, वो सारे अपने घर के इंग्रेडिएंट्स हैं. हरी मूंग की दाल बोल लो, लाल मसूर की दाल बोल लो, उसको भी रुक जा बेटा, क्या बोलते हैं, लोबिया बोल लो, व्हाइट वाला जो बीन्स है वो बोल लो, राजमा बोल लो, पनीर बोल लो, ब्ला 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 ब्ला, जो भी है सब अपने घर के इंग्रेडिएंट्स है. ठीक है, ये हमारे घर पर स्टोर होते हैं. मैं बस इतना कर रही हूँ, मैं उनको बनाने में वक्त दे रही हूँ. वरना यार एक कुकर की सीटी लगा दी, उसमें दाल और चावल दोनों एक साथ चढ़ा दिया, हो गया. आसान चीजें तो हर कोई कर ही रहा है ना, मैं भी तो कर ही रही हूँ आसान चीजें में. जब मुझे कुछ एक्सक्लूसिव ऐसा कुकिंग करने का मन नहीं करता है, तब मैं क्या करती हूँ, चलो भाई चावल चढ़ा दो, दाल चढ़ा दो, कोई एक सब्जी बना लो, हो गया. ठीक है, वो बहुत आसान तरीका है. आप भी थोड़ा वक्त दो. आप वक्त नहीं दे पाते तो आप कोई बात नहीं, आप खाओ ना,
दाल चावल खाओ, चपाती सब्जी खाओ, उसको बनाने का थोड़ा तरीका बदलो अपना, समझ रहे हो? जो चावल है उसको पूरा कुकर में सीटी लगाकर पकाने की जगह पर लाइक स्टीम राइस करो उसका, ठीक है, 50% में कुक करो एंड देन पानी उसका निकाल दो, तो ये हो गया आपका 50% स्टार्च, आपने ऑलरेडी उसका कट डाउन कर लिया। जो चपाती है ना, अपनी गेहूं की चपाती बोलो चाहे मिक्स आटे की चपाती बोलो, उसमें ड्रम स्टिक्स का जूस ऐड करो, जूस माने ड्रम स्टिक्स का जो भी बॉईल करने के बाद जो माल मत्ता निकलता है वो ऐड करो छान कर, या फिर पालक की प्योरी ऐड करो, या फिर बीटरूट की प्योरी ऐड करो, या फिर वेजी जैसे खीस कर डाल दो, उससे चपाती का ग्लूटेन कट डाउन हो जाता है और टेस्ट मिलता है अलग अलग सो अलग, है ना? यही चीज है बस, नथिंग एल्स। बहुत लंबा बोल दिया मैंने। अब जिनको लग रहा है कि मैं कैलोरी डेफिशिएंट वगैरह इन सब करूँ, प्लीज आप लोग वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखो, ये पूरा पैच सुन लो जरा, ओके ओके डार्लिंग्स। यू नो व्हाट आई फील सो बैड एट सम टाइम्स कि जब किसी का जो जिसको हम डेली फॉलो करते हैं उसका भी वीडियो जब हम स्किप कर करके फॉरवर्ड कर करके देखते हैं तो इतना मेरे को बुरा लगता है। क्यों पता है? आज भी देखो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, मई चल रहा है, 4 महीने हो गए गाइस, 4 महीने मेरा मिसकैरेज होकर, लेकिन आज भी मुझे मैसेज आ रहे हैं, आप इतना वर्कआउट कैसे कर रहे हो, आप तो प्रेग्नेंट हो ना? थी आप तो प्रेग्नेंट थी ना, अब वर्कआउट क्यों कर रही हो? थी आप तो प्रेग्नेंट हो ना, मतलब प्रेग्नेंट में भी इतना वर्कआउट कर सकते, चलो मैं भी करूंगी। अरे भाई पूरा वीडियो तो देखो, वो प्रेगनेंसी वाला वीडियो पूरा देखा नहीं मैंने। जब जब शॉर्ट्स के वीडियोस में बताया कि मेरा मिसकैरेज हो गया और उसके बाद मैंने सोचा 39 डेज का वर्कआउट का क्लासेस लो, सिर्फ वो वीडियो पूरा देखा नहीं, तो कितना बुरी बात है, कितनी बुरी बात है ये, सोचो। आज भी मेरे को लोग बोलते हैं आप तो प्रेग्नेंट थी ना, आप तो प्रेग्नेंट हो ना, क्या बोले यार, और किस किस को बोले, दैट्स सैड यार, दैट्स सैड। हो तो वो ही रहे, देखो मैं घर का ही खाना नए तरीके में बनाकर खा रही हूँ जिसमें वक्त लगता है बनाने में। अब लोग फिर आ जाते हैं डायरेक्ट वो क्या खाया उस प्लेट को देखने के लिए, लेकिन उसके पहले का नहीं देखते कि मैंने क्या बताया, मैं क्यों ये खा रही हूँ। चलो ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी, सब फ्री नहीं होते मेरा वीडियोस देखने के लिए। बाकी हम एवं ही रील स्क्रॉल करने के लिए तो बड़ा टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ पर जिसको हम हर दिन फॉलो करते हैं उसी का वीडियो फुल देखने के लिए हम टाइम नहीं निकालते, तो क्या बोले यार। अब मैं तो सच्ची में, मैं तो बोल बोल के थक गई। मैंने तो कसम से, मैं पहले कैसे हेटर्स के कमेंट्स को रिप्लाईज देती थी ना, मतलब जो बहुत बुरे बुरे कमेंट आते थे ना उनको, मैं ये नहीं कह रही जिन्होंने मुझे ये बोला कि आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पर हो और हम आपके फॉलोअर्स हैं, आपने हमको बताया नहीं, मैं उनको हेटर्स नहीं बोल, रुकते नहीं बाबा, गलत मतलब मत निकाल लेना। मैं ना जेन्युइनली बोल रही हूँ कि हर कोई जब मेरे को ट्रोल करता है किसी बात के लिए, तू मोटी है, तू ऐसी है, तुझसे नहीं होगा वगैरह 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 करके, मैं पहले उनको रिप्लाईज देती थी। आज भी मेरे को कमेंट्स आते हैं वैसे ट्रोलिंग वाले, और अभी जैसे मैंने वो हीरा मंडी का वो सैया हटो जाओ वाला किया 2 रील, उसके लिए भी मेरे को बहुत सारे हेटेड कमेंट्स एंड ऑल आए। मैंने कसम से रिप्लाई देना छोड़ दिया उन लोगों को, कंटाला आता है उनको रिप्लाई देने में, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज चलती है, ऐसे लोग हैं तभी अच्छे लोगों की कीमत है, हम क्यों अपनी जबान खराब करें ऐसे लोगों को रिप्लाई देकर। तो मेरे को उनको भी रिप्लाई देने में कंटाला आता है ना उनको सार्कास्टिक रिप्लाई देती हूँ, ना उनको कोई गुस्से वाला रिप्लाई देती हूँ। मैंने छोड़ दिया एकदम से। नाउ आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सपोर्टर्स, उनके कमेंट्स एंड बस इतना ही। चलो अब मेरा गला ना सूख रहा है, ठीक है। एंड लेते हैं। हाँ, और मैंने क्या कहा था दूध के मामले में, मैंने दूध वाली चाय बंद कर दी है करके, है कि नहीं? बस दूध वाली कॉफी कभी कभार हफ्ते में 2 बार ले लिया करूंगी, लेकिन देखो सत्तू मिल्कशेक दूध वाला तो डेली ले रही हूँ ना। वो भी कॉफी डाल गए, मजे है। आइए पधारिए नाश्ता, आई मीन लंच करने के लिए। अयो कटोरी प्लेट में तो जगह ही नहीं है। सो ये है वो पुदीने वाली चटनी, और ये रहा नॉर्मल डोसा, लेकिन इसके अंदर है सरप्राइज, ठीक है, जिसे आप लोग कैलोरी डेफिशिएंट कह रहे हो, उसका आपको मैं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं कोई कैलोरी डेफिशिएंट डाइट कर ही नहीं रही हूँ,
क्योंकि ये चावल वाला नॉर्मल डोसा है। बस मैंने अब इसमें क्या किया, जो बीच का माल मत्ता है, आलू की जगह पर डाल दिया पनीर। तो ये कहां से कैलोरी डेफिशिएंट हुआ यार? क्यों मेरे को इन सब चीजों भी घसीट रहे हो यार? अब इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, ये तो सस्टेनेबल है कि नहीं? बस जो मसाला डोसा मैंने बनाया है आज, राइट, तो नॉर्मल आलू की जगह पर, आलू का मसाला जो होता है उसकी जगह पर क्या है, पनीर की सब्जी। कहाँ कैलोरी डेफिशिएंट है यार, कहाँ? आटा तो वही है ना, इसका चावल जो डोसा बैटर होता है वो। मत करो ये सब यार। गर्मा गर्म चस। और चटनी की जगह पर मैंने जैसे कि लास्ट ईयर ही कहा था कि चटनी, कोकोनट चटनी जो है वो छोड़नी, अगर लो भी तो एकदम थोड़ी, लेकिन मैंने बनाई नहीं ना, मैंने खरीदी बाहर से, तो मैंने वो पुदीने वाली चटनी बना ली। और डोसा पर बटर है, बटर, समझ रहे हो? Off to a work and I'm wearing one piece dress after a long time. इसको फिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, भूल गई थी एक्चुअली. Let me come back home again. So this was my outfit right now. I had some kind of laptop work जो कि मुझे iPhone and laptop का कुछ जानना था. So now going home and taking evening sessions. So guys, ignore the quality of camera क्योंकि OnePlus है. iPhone घर पर रखी हूँ और ये कौन है? Delicious. किस चीज का बनाया ये बताया था मैंने, क्या बोला? ब्रोकली एंड राजमा. Yes, ब्रोकली एंड राजमा का टिक्की with कोरिएंडर भी है. कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया. बताओ, शाम के टाइम गार्डन में बैठकर टिक्किया खा रहे हैं. क्वालिटी इग्नोर कर रहे हैं, है ना? बेस्ट मील आफ्टर वर्कआउट. ये रेसिपी तो मेरे रेसिपी बुक में पक्का होगी. वाओ. Go to gym today. Who? Me. When? No, I will go now. तो आया समझ से. So guys, डिनर तो हो गया. आप लोगों ने देखा, मस्त गार्डन में बैठकर डिनर किया. एंड लुक व्हाट इज दिस, कोकम, नॉट कोकम शरबत जो मार्केट में मिलता है, वो कोकम शरबत नहीं है. दिस इज व्हाट वी कैन से, जो मार्केट में सब्जी में डालने के लिए कोकम मिलता है. हाँ, लेट मी शो यू, एक सेकेंड. तो ये वाला जो कोकम होता है ना, इसको हाफ एन आवर के लिए मस्त पानी में सोक करने के लिए रखा और फिर पूरा ऐसे निचोड़ा. पानी भी बहुत अच्छी क्वांटिटी, लाइक मतलब अगर कहे तो 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास पानी लिया. नहीं, 1 लीटर 1.5 आधा लीटर पानी और इतना कोकम डाला उसमें और उसको सोक होने के लिए रखा और फिर उसको अच्छे से निचोड़ा और छान कर बना दिया ये कोकम शरबत. मार्केट वाले कोकम शरबत में बहुत ज़्यादा शक्कर होती है, तो ये खट्टा लगता है बढ़िया से. एंड इसमें थोड़ा सा बर्फ़ भी डाल लेना अगर आप चाहो तो. और जिसको भी हीट होती है या घमौरिया होते हैं या लू लगता है नॉल वगैरह, हैव दिस इज़ द रामबाण इलाज इन योर समर्स टू लाइक कट डाउन द समर हीट. सीरियसली. खट्टा खट्टा अच्छा लगता है ये. नो स्वीट एलिमेंट, नो गुड़, नो यानी कि नो जैगरी, नो हनी, बस प्योर एंड प्योर कोकम एंड पानी. व्हेनेवर लाइक गर्मियों के सीजन में पवन जी की बहुत हालत होती है. ही इज़ लाइक नॉट मेंट फॉर दिस समर सीजन. और जैसे कि लाइक ये पूरा बोलते हैं ना, हमारा जो सिस्टम हिला हुआ है पृथ्वी का, उस हिसाब से ये गर्मी भी है ही नहीं. ये तवा गर्म है, गरम तवा है जिस पर हम बैठे हैं. और वो जो 2 दिन बारिश हुई थी वो बस छींटे थी जो हम डोसा बनाने से पहले पानी तवा पर छिड़कते हैं ना. तो जब गर्मी में पवन जी को घमौरिया आ जाती है एंड इरिटेशन एंड हीट होती है, पिंपल्स से आ जाते हैं. तो मेरी सासू माँ का नुस्खा है ये, कोकम का पानी पियो, प्योर कोकम का पानी विदाउट एडिंग एनीथिंग एंड यू विल बी सॉर्टेड इन जस्ट फ्यू आवर्स. ट्राई इट गाइस. जिसको भी गर्मी की वजह से घमौरिया और जो भी हुआ है, ट्राई दिस. चलिए, अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड आई एम डन फॉर टुडे. मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल
Till then, be safe, be happy. Jai Shri Ram, Radhe Radhe, Har Har Mahadev, Jai Bajrangbali. Bye.